हेलो वर्गो कन्या राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार 22 से 28 मार्च तक। तो एज यूजुअल हम देखेंगे, सबसे पहले हम एंजल गाइडेंस, फिर हम देखेंगे जॉब, पैसे की कार्ड्स और फिर हम लव की कार्ड्स। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें वीडियो को और थैंक यू सो मच जो आप सपोर्ट देते हैं उसके लिए। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, आप टैरो कार्ड लर्निंग क्लासेस में लेती हूँ, अगर सीखना चाहते हैं तो रीच आउट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। तो चलिए एंजल मैसेजेस देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। तो ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, जो भी है आपके पास उसके लिए धन्यवाद करें। आपको मैं बताऊं कि ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी आपके पास एक ब्लेसिंग है। जब आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये दोष है, इस चीज़ का दोष हो सकता है, ये दोष हटाती है, आपकी कुंडली से भी ये दोष हटाती है। तो हर चीज़ के लिए जो भी आपके लाइफ में है उसके लिए ईश्वर का या ऊपर वाले का या जिन्हें आप मानते हैं उसका शुक्रिया करें। इससे बरकत आती है बहुत ज़्यादा। आप बेटर फील भी करते हैं और ग्रो करते हैं, सक्सेस आपको मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं जॉब, पैसा और बिजनेस 22 से 28 मार्च कन्या राशि। Nine of Cups, King of Pentacle, the Fool, Four of Pentacle। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यस, कुछ आप कोई सेलिब्रेशन है, कोई गैदरिंग है, खुश हैं आप कुछ चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में। आपने पहले बहुत मेहनत करा है, सिर्फ काम पे फोकस किया है। आप लगातार चाहे ट्रैवल कर रहे थे, काम कर रहे थे, आप लगे हुए थे अपने आप को प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ, प्रोफेशनली आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा समय आप परिवार को भी देंगे, जो परिवार की समस्या है उनके तरफ ध्यान देना पड़ सकता है, आपको देंगे आप। 9 ऑफ कप्स, उससे आपको खुशी भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी, संतोष आपको मिलेगा। आप इन पिछले कुछ हफ्तों से सिर्फ अपने करियर को ज़्यादा वजन दे रहे थे, उसके तरफ कर रहे थे। अब समय है आपको परिवार और अपनी खुशी, थोड़ा रिलैक्स टाइम भी बिताने का, और ये आप करेंगे। यहाँ पे हो सकता है पैसों से जुड़ी कुछ समस्या हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहाँ ध्यान देना पड़ सकता है आपको, मुझे लगता है वर्गो। यस, वहाँ पे खर्चे पे आपको थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारा खर्चा कर हो जाए। थोड़ा सा ये रखिए खर्चे पे कंट्रोल, क्योंकि कभी कभार बिना सोचे समझे आप कोई डिसीजन अचानक से लेना चाहेंगे कि चलो गाड़ी खरीद लेते हैं या कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन अपनी बजट देख के जाएं घूमने के लिए या कोई सेलिब्रेशन के लिए, कोई पार्टी करें, अपनी बजट देख के ही करें। आपको समझ में तभी नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारी फिजूल खर्ची हो जाए, तो उस चीज़ से बचें। आप जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है कि आप घर परिवार देख रहे हैं तो काम में भी आपको बहुत सारा काम करना है, पर हाँ इस समय प्रायोरिटी हो जाएगी अपने घर और अपने घर के समस्याओं को समेटना, सुलझाना, उसको ठीक करने की कोशिश करना। किंग ऑफ पेंटिकल, आप एक बार ये भी देखेंगे कि आप कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आपने जो पैसे बनाए, आपने जो प्लान पे जो काम करना है आपको, चाहे आपको करियर में, जॉब में, बिजनेस में, वहाँ सही है कि नहीं, वो सही चल रहा है कि नहीं, फोकस्ड रहेंगे। ये तो मैं बता दूं कि वर्गो जो होती है वो सबसे मेहनत वाली राशि होती है, हार्ड वर्किंग साइन। 12 राशियों में सबसे ज़्यादा कन्या राशि हार्ड वर्किंग होती है। तो यस, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ वर्गों को ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं जहाँ आप पहले गई नहीं हो, वहाँ की प्लानिंग हो सकती है। ओवरऑल एक बैलेंस लाना चाहेंगे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, और वो आपको संतोष देगा। लकी नंबर आपकी नंबर 9 रहेगी वर्गो। लकी कलर आपकी येलो रहेगी, ब्राइट येलो। और पैसों की स्थिति मुझे लग रही है कि खर्च है, बहुत सारा खर्च है, ऐसे नहीं है, पैसे आएंगे भी और खर्च भी होंगे,
तो पैसे थोड़ा सा आप सोच समझ के, आपको लग सकता है कि कि जो आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं उसमें कमी दिख सकती है आपको। तो जो खर्च करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो खर्च करने के लिए आप रखते हैं वहां आपको थोड़ा सा कमी, क्योंकि हो सकता है कोई सेलिब्रेशन आ जाए, परिवार के पीछे खर्च हो, तो वहां आपको थोड़ी सी कमी दिख सकती है। तो ये है आपके जॉब, पैसा, बिजनेस की रीडिंग ओवरऑल, लेकिन अच्छी वीक है। अब देखते हैं प्यार, लव लाइफ कैसे रहेगी वर्गो की 22 से 28 मार्च। एक और शफल, द स्ट्रेंथ, द फूल, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, द 5 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। तो यहाँ पे वर्गो एक पर्सन जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं, इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करना, नहीं दिखाना इमोशंस। स्ट्रेंथ कार्ड, लियो पर्सन हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, कोई और राशि के भी हो सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस नहीं दिखाना, कंट्रोल। दूसरा पर्सन बहुत ही हैप्पी गो लकी है, ये आप हो सकते हैं। आप एक चांस लेना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, एक और बार आप बात करना चाहते हैं, एक और चांस लेना चाहते हैं, या हो सकता है नया लव भी हो, न्यू बिगिनिंग भी हो आप कुछ के लिए पुराने साफ पर्सन के साथ जो इतने ओपन नहीं है उनके साथ आप एक चांस लेना चाहते हैं, या नया लव भी है फुल कार्ड के साथ। आउटकम में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन जब आप ये चांस लेंगे, जब आप मैसेज भेजेंगे, तो आपके पर्सन हो सकता है जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि वो रिएक्ट करेंगे वैसे वो रिएक्ट ना करें। कुछ बात हो जाए जो बहुत अच्छी ना लगे आपको, मतलब थोड़ा सा रूखा सा व्यवहार या ठंडा सा व्यवहार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे थोड़ा सा रूखा व्यवहार दिखा सकते हैं, क्योंकि वो नहीं, वो ओपन नहीं है अभी तो इस कारण से कुछ रूखा बोल सकते हैं, कुछ दिल को दुखाने वाली बात बोल सकते हैं, क्योंकि आप चांस लेना चाहते हैं, आप बहुत हैप्पी फील करते हैं उनके साथ लकी। और ये जब आप एक्सप्रेस करेंगे अपने पर्सन को, तो उनसे वो रिस्पांस नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। थोड़ा सा रूखा वाला ठंडा सा व्यवहार हो सकता है अपने पर्सन का। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, मेल स्पेशली, अगर मेल है तो वो मैरिड हो सकते हैं, डिवाइन मस्कुलिन मैरिड हो सकते हैं। तो लियो है, मैंने राशियां एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा है, तो कुंभ, तुला और एक्वेरियस, जेमिनाई, मिथुन है यहाँ पे। नेक्स्ट आई है कि यहाँ मून कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ कोई अपनी कमिटमेंट, मैरिज से एस्केप कर गए हैं, मतलब मून कार्ड आई है कि चाहे आपको लग रहा है दुखी हैं आप, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कमिटमेंट करी थी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट करी थी। हेरोफेंट शादी की कार्ड होती है, एंगेजमेंट की कार्ड होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड होती है। वहां आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि आपके पर्सन रियली करेंगे कि नहीं, दुविधा वाली स्थिति बन गई है, अंधकार में चला गया है चीजें आप कि ये होगा भी कि नहीं, ये कमिटमेंट होगी भी कि नहीं, लॉन्ग टर्म चलेगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। इस तरह का मून कार्ड इल्यूजन जो बोलते हैं कि छुप जाना, कि सच्चाई समझ ही नहीं आना सिचुएशन की, इस तरह की सिचुएशन है। इस कारण से काफी दुखी और अपसेट लगते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पर्सन आपसे करेंगे भी कि नहीं करेंगे, कि कुछ और बात छुपी हुई है। बहुत तरह का स्ट्रेस आप ले रहे हैं, बहुत तरह की सोच आपके दिमाग में चल रही है ये मून कार्ड के साथ। यहाँ मैं बता दूं कि सही में भी बात हो सकती है कि कुछ बातें अभी छुपी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे मैं गाइडेंस में यही बताऊं मून कार्ड के साथ कि थोड़ा स्लो जाए, इतने परेशान ना हो, स्लो जाए। समय के साथ, थोड़े समय के साथ ही चीजों में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपको हकीकत पता चलने लगेगा कि अब मून कार्ड में जरूरी नहीं कि आपके पर्सन सही में कहीं चले गए हैं, मतलब आई मीन कमिटमेंट नहीं दे रहे। हो सकता है उनके पास साथ समस्या हो सकता है वो सही में ना चाहते हो आप, लेकिन हो सकता है कोई और बात भी हो। तो चीजों में क्लैरिटी तभी आएगी थोड़े समय के साथ, तो उस समय तक का आपको इंतजार करना है वर्गो।
तो मीन है, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, फिर कैंसर कर्क है, मीन है, स्कॉर्पियो वृश्चिक है, और टॉरस है, तो वृषभ है यहाँ पे। देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम, the chariot, the nine of cups, the justice in reverse, justice, sorry reverse में नहीं, justice है। chariot फॉरवर्ड मूवमेंट, कैंसर हो सकते हैं, कर्क हो सकते हैं पर्सन। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, तो कैंसर कर्क, स्कॉर्पियो वृश्चिक, और पाइसिस मीन, और तुला हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। तो ये सारी कम है। तो कोई अब आगे मूवमेंट लेना चाहता है खुशी के साथ रिश्ते में, जो पहले पर्सन शायद अपने को सिर्फ एंजॉय कर रहे थे, या सेल्फ में, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में थे, अब रिश्ते में बैलेंस लाने की सोच रहे हैं, साथ में आने की सोच रहे हैं, टुगेदरनेस, वापस से साथ आने की, वापस से काम करने की, वापस से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कार्ड है ये। जस्टिस कार्ड है ये। तो यस, बैलेंस लाते हुए रिलेशनशिप में नाइन ऑफ कप्स, दोनों ही पर्सन, पहला आप भी और आपके पर्सन दोनों ही अभी कोई ये रियलाइजेशन हो सकती है। एक तो आप तो चाहते ही थे, लेकिन आपके पर्सन को भी अभी ये लगेगा कि आप दोनों जब साथ में रहते हैं तब बहुत खुश रहते हैं, और ये जो सोच है, इससे वो जो काम पर्सन नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में, वो अब बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे और इस पे काम करेंगे। बहुत पॉजिटिव है, रियलाइजेशन होना, हैप्पी होना, साथ में खुश होना, आगे मूवमेंट ये दिख रही है यहाँ पे। तो पॉजिटिव है, होपफुली ये रेजोनेट करे सबके साथ, मेरी ईश्वर से यही कामना है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।